वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फैमिली डे फिल्म में बस आज 17 नवंबर रही बात भारतीय इक्विटी मार्केट की शेयर बाजार की, तो आज हमें एट दिन में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। क्योंकि गैस मार्केट की बात की जाए, सेंसेक्स ने 62,000 के आसपास आज ऑल टाइम हाई को हिट किया। बट इसी बीच में गैस हमें कुछ न्यूज़ है जिसका अपडेट रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जिन गैस मैं कोई भी न्यूज़ आपसे डिस्कस करता हूँ वो हमारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बिकॉज शॉर्ट टर्म का जो ट्रेंड है और शॉर्ट टर्म का जो आउटलुक है हमें समझ में आ जाता है, बट लॉन्ग टर्म तो गैस हमें कंपनी पे ही फेथ रखना पड़ेगा। तो बीच में गैस सबको अच्छे से पता है कि इन्फ्लेशन काफ़ी हावी होता हुआ दिखाई पड़ा था। ऑल गैस इन्फ्लेशन अभी भी हावी होता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन अब दोस्तों जो मार्केट है वो प्रिपेयर कर रहा है दिसंबर के लिए। और इसी के लिए गैस मुझे लगता है कि मार्केट आने वाले 2 वीक में काफ़ी कॉन्सोलेट कर सकता है। बिकॉज दिसंबर मार्केट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज वहाँ पे गैस फिर से एक रेट हाई की न्यूज़ आने वाली है। बट इसी बीच में गैस आज के दिन फेड की मीटिंग थोड़ी सी होगी जहाँ पे गैस रेट हाई को लेके थोड़ा डिस्कशन हमें देखने को मिल सकता है। तो इसी बीच में गैस फेडरल रिजर्व के जो गवर्नर हैं उनका तो अभी के टाइम में बहुत बड़े स्टेटमेंट हमें देखने को मिल रहे हैं जो आज रात के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कल दिन भर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ही थॉरोली और बहुत ही सरल भाषा में मैं इसको डिस्कस करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इस बात की जाए, बीएसई सेंसेक्स बहुत ही सुखद आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं। ऑल दो बहुत सारे स्टॉक्स पोर्टफोलियो कभी के टाइम परफॉर्म नहीं कर पा रहे, लेकिन यस इंडेक्स परफॉर्म कर रहा है। बिकॉज उसमें जो हेवी वेट जाइंट्स है उनमें हमें सिलेक्टिव स्टॉक्स में रैली देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से सेंसेक्स अभी के टाइम में 62,000 के आसपास देखने को मिल रहे हैं। तो जी अभी के टाइम में आपने देखा जितने भी मिड कैप और स्मॉल कैप हैं वो थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। बिकॉज आपको पता है कि जो सीवियर इन्वेंटरीज बहुत सारी कंपनीज़ को हो रही है, या फिर जिन कंपनीज़ के ऊपर थोड़ा सा डेट का बर्डन है उनको मार्केट से पैसा मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इंटरेस्ट रेट थोड़ा महंगा देना पड़ेगा और जिसकी वजह से उनको प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। बट इसी बीच में गैस अगर रेट हाइक धीरे धीरे सैचुरेशन पॉइंट में पहुंच गया और जिस रफ्तार से गैस फेडरल रिजर्व ने रेट हाइक किया था इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए, अगर वो सक्सेसफुली हिट होता हुआ देखने को मिला तो आने वाले कल में गैस जो भी हम लोग पेन झेल रहे हैं शॉर्ट टर्म में वो लॉन्ग टर्म में गेन में आराम से कन्वर्ट हो सकता है। तो पता है कि जो फेडरल रिजर्व की चेयर है जेरोम पावेल हमें दिखाई पड़ते हैं, लेकिन यस वॉलर की बात की जाए ये हमें गवर्नर दिखाई पड़ते हैं कहाँ के फेड के। उनके अकॉर्डिंग दोस्तों अगर आप देखें तो बहुत ही लेटेस्ट आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे फेड के जो वॉलर है गवर्नर, उनको ऐसा लगता है कि आने वाले कल में जो हाफ पॉइंट रेट हाइक है ये दिसंबर मीटिंग में हो सकता है। तो जो गैस मार्केट ये एंटिसिपेट कर रहा है कि 0.75 से थोड़ी सी नरमी हमें देखने को मिले और जो कमेंट्री है वो हॉकिश से डॉविश हो जाए, जिसके वजह से कम फेडरल रिजर्व एकोमोडेटिव रहे जस्ट लाइक आरबीआई। तो जो गैस ऐसा नहीं है कि इनके स्टेटमेंट से हमें बहुत झूमना है। बिकॉज आपको पता है कि पिछले कुछ समय से जो इन्फ्लेशन के आंकड़े हैं बहुत ही सुखद हमें देखने को मिल रहा है, चाहे वो यूएस के बाजार की बात की जाए या फिर भारतीय बाजार की बात की जाए। लेकिन इन्होंने बताया है कि जल्दीबाजी में जजमेंट करना सही बात नहीं होगी। अगर आप देखें फेडरल रिजर्व गवर्नर क्रिस्टोफर वॉलर सेड ही इज ओपन टू रिड्यूसिंग द लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट इंक्रीज टू हाफ परसेंटेज पॉइंट इन दिसंबर। तो जी हाँ गैस उन्होंने साफ साफ बताया कि उनके अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन थोड़े मोड़े काबू में हमें देखने को मिल रहे हैं। बिकॉज जो डेटाज हैं वो काफ़ी हद तक इंकरेजिंग हो चुके हैं। रही बात गैस उन्होंने साफ साफ एक और भी वर्डिक्ट दिया है, एक और भी बयानबाजी की है। बिकॉज मैंने क्या बताया कि आधा पिक्चर सुन के कोई भी डिसीजन ना लें, बट आई वोंट बी मेकिंग अ जजमेंट अबाउट दैट अंटिल आई सी मोर डेटास, ही सेड एट a speech in the Phoenix where he also vowed not to be head faked by an encouraging inflation report last week। तो उन्होंने साफ साफ बताया भी, हम चेतावनी भी दी है। ऐसा नहीं कि बहुत ही इनकरेज हो जाना है कि चलो इन्फ्लेशन अब गायब हो जाएगा। हमें ये समझना है कि आने वाले कल में जो डेटाज होंगे वो बहुत ही अहम रोल प्ले करेंगे। बिकॉज अभी के टाइम में क्या जो यूके का आंकड़ा हमें देखने को मिल रहा है वो बद से बदतर होता हुआ देखने को मिल रहा है, जहाँ पे क्या दुनिया भर का इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो रहा है। बट सरप्राइजिंगली जो लास्ट मंथ के आंकड़े का इस यूके में हमें देखने को मिल रहे हैं वो उससे भी बढ़ते हुए देखने को मिले। बिकॉज वो पता है कि बीच में यूके ने जो पॉलिसी इन्हेंस करी थी जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा जो डिजास्टर में कन्वर्ट हो गया, और कैसे वहाँ पर ऋषि सुनाक ने उस पद को संभाला, जिसकी वजह से कैसे यूके में अभी के टाइम में फिनेंशियल क्राइसिस बहुत ही बद से बदतर दिखाई दे रही है। ये सब जो डेट होता है नोट कर लीजिए, बिकॉज इसी डेट के पहले गैस हमें मार्केट में अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। बिकॉज दिसंबर 13-14 की बात की जाए ये गैस अपने आप में फेडरल रिजर्व कमेटी की जो ओपन मीटिंग होगी वहाँ पे रेट हाइक को लेके बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला आएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर 0.5% नहीं भी होता है, मान के चलिए 50 बेसिस पॉइंट नहीं भी होता है, 75 भी हो जाए कोई बड़ी बात नहीं। बिकॉज हम लोग ऐसा अगर इसके पहले 1.75 से
4% के आसपास रेट हाइक झेल चुके हैं। तो ऑफकोर्स 0.25 में कोई बड़ी अचीवमेंट हमें दिखाई नहीं पड़ेगी, बट मुझे लगता है कि उसके बाद जो डेटा से काफ़ी इंकरेजिंग होना चाहिए, इंकरेजिंग इन द सेंस कि इन्फ्लेशन सही में काबू में आ जाना चाहिए। यस गाइस, यही जो न्यूज़ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों मैं इधर पे एक आपको चार्ट दिखाऊंगा, बिकॉज बहुत लोग काफ़ी पैनिक कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन के आंकड़े कम भी हो जाएंगे, रेट हाइक अगर होता चला जाएगा तो क्या लॉन्ग टर्म में जो बुल मार्केट का सपना हम लोग देख के भारतीय इक्विटी मार्केट में आए हैं, क्या वो सफल हम लोग रास्ता में चल रहे हैं या फिर नहीं चल रहे। ऑल दो गाइस, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर इधर पे एक बहुत बड़ी न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, जो आने वाले कल का जो नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है इसमें ये नियुक्त हो सकते हैं। तो जी गाइस, यहाँ पे इनके जो उम्मीदवार हैं उनकी इधर पे चयन होते हुए देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे गाइस आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ इसके पहले स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट को लेकर बहुत बार बयानबाजी की है, जिसके वजह से मार्केट हमेशा थोड़ा सा इनके कार्यकाल में ऑप्टिमिस्टिक रहता है। रही बात जो बाइडेन की, डिजास्टर गाइस हमें देखने को मिला, चाहे वो कोविड के फ्रंट की बात की जाए या फिर मेनी पॉलिसीज़ की बात की जाए। बट मेरा ऐसा मानना है अभी के टाइम में गाइस यूएस में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाला है और उसमें जो मेजोरिटी सीट्स होगी ये कैसा रोल प्ले करेगी, ये बहुत ही देखना इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो आपको अच्छा पता है दोस्तों कि कोई भी देश की पार्टी हो जाए, ऐसा नहीं कि एक तरफा हो जाए, विपक्ष हो ही ना। विपक्ष होने से क्या होता है दोस्तों कि आपको पता है कि कहावत है, निंदक निरा राखिए आंगन कोटे छुआए वाली कहानी है कि आपको निंदक बगल में रखना पड़ेगा, तब जाके आपको रियलाइज़ होगा कि मेरी गलती कहाँ हो रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखें रिपब्लिकन जो पार्टी है उनका दोस्तों जो गेन कंट्रोल हो रहा है कहाँ पे हो रहा है, यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में हमें देखने को मिल रहा है, जिस बात का इंडिकेशन है कि जो लोग सोच लिए थे कि रिपब्लिकन पार्टी काफ़ी ख़त्म हो गई है, वो धीरे धीरे बैक टू द लाइन हमें देखने को मिल रही है। तो ऑफकोर्स गाइस जो चैलेंजिंग मोमेंट है वो अभी भी सत्ता को लेके यूएस बाजार में काफ़ी हावी होता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन यस, ये देखना क्वाइट इंटरेस्टिंग होगा कि जो मेजोरिटी पोल होंगे इलेक्शन के पहले उसमें कौन सी सरकार की दावेदारी सबसे प्रबल हो सकती है। तो हम लोग को बहुत ही फॉर्चुनेट फील करना चाहिए। फॉर्चुनेट मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं गाइस कोई बात बना के नहीं बोल रहा हूँ। हम लोग से बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज़ की बात की जाए जिनके पास लाखों अरबों खरबों रुपया है, उनके पास इतना वेल इस्टेब्लिश इंफ्रास्ट्रक्चर है, वेल इस्टेब्लिश उनके पास इकोनॉमिस्ट हैं, वेल इस्टेब्लिश उनके पास सिस्टम है, वेल इस्टेब्लिश उनके पास टैक्स कलेक्शन का सिस्टम है। उसके बावजूद भी गाइस, चाहे वो यूके की बात की जाए, यूरोप की बात की जाए, यूएस की बात की जाए, सब दोस्तों बहुत ही हाई इन्फ्लेशन जूझ रहे हैं। और उसी बीच में गाइस इंडिया उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तब समझ सकते हैं कि जहां मार्केट में वर्ल्ड ओवर में अच्छी खासी खलबली मचते हुए देखने को मिल रही है, सेंसेक्स ने 62,000 मार के इस बात को डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि इंडिया अभी के टाइम में एक बहुत ही बड़ा बेट हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म गैस अगर आप पैनिक को नहीं झेलें और शॉर्ट टर्म में गैस अगर आप पेन को झेलने के रेडी नहीं है, तो लॉन्ग टर्म का आप सपना ना देखें। बिकॉज इक्विटी मार्केट में गैस कोई एफडी रेट वाला मार्केट नहीं होता है कि साल भर के बाद आओ आप कितने पैसे बन जाएंगे। हमें कैसे हमेशा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, क्या क्या सीन्स इमर्ज हो रहे हैं, इसको बहुत ही थॉरोली और बहुत ही अच्छी वाइसली जज करना पड़ेगा। तभी जाकर जो इंडियन इक्विटी मार्केट को लेकर जो हम लोग सोचते हैं उसका जो विजन है वो क्लियर हो जाएगा। दोस्तों ये इंटरेस्टिंग फैक्ट क्यों हमें देखने को मिल रहे हैं, बहुत लोगों को ये जो गिरावट पिछले कुछ समय से विटनेस होते हुए देखने को मिली उनको लगता है कि ऐसे ही गिरावट है। नहीं दोस्तों, ये गिरावट कोविड से भी डेंजरस है। मैंने क्या बताया, कोविड चलिए अचानक आ गया, किसी के ऊपर किसी कंट्रोल नहीं था, लेकिन उसमें कोविड ने क्या झोल कर दिया। प्रॉब्लम गैस कोविड से यही हुई कि इकोनॉमी ठप हो गई, किसी के पास पैसे नहीं थे, मतलब पैसे आगे नहीं बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से गैस फेडरल रिजर्व ने दबा के नोट छापे और जिसकी वजह से सबके अकाउंट में ह्यूज मनी गए, जिसकी वजह से गैस मनी का डिवैल्यूएशन हुआ। बिकॉज मार्केट में बहुत मनी हो जाएगी तो मार्केट में जो करेंसी है उसकी वैल्यूएशन काफ़ी कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन काफ़ी हावी हो जाएगा। बट दोस्तों ये जो इन्फ्लेशन है आज नहीं, अगर आप देखें 12 साल के बाद दोस्तों इतना बड़ा आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं। 2008 की बात की जाए ऑल टाइम हाई पे गाइस, अगर आप देखें इसके पहले जब ग्रेट क्राइसिस हमें देखने को मिली थी रिसेशन को लेके, वो गैस इंटरेस्ट रेट 20% के आसपास हमें दिखाई पड़ा था। और उसके बाद एनी हाउ फेडरल रिजर्व ने और बहुत सारी कंट्रीज़ ने उसको कभी चढ़ने ही नहीं दिया। लेकिन यस, जब हाउसिंग फाइनेंस का डिजास्टर हुआ था उस समय गैस इन्फ्लेशन थोड़ा सा कंट्रोल में होता हुआ दिखाई पड़ा था और रेट हाई की बात कीजिए 5% के आसपास थी। और आप देख सकते हैं कि अभी के टाइम गैस ये ग्रेटेस्ट 4% के आसपास हमें दिखाई पड़ रही है। तो आने वाले कल में गैस कभी ना कभी इसका पीक बनेगा। जब बिटकॉइन का पीक बन सकता है, गोल्ड का पीक बन सकता है, स्टॉक मार्केट का पीक बन सकता है, क्रूड का पीक बन सकता है, सिल्वर का पीक बन सकता है, एल्युमिनियम का पीक बन सकता है, कॉपर का पीक बन सकता है, तो रेट हाइक का पीक बनेगा। लेकिन यस, इसके बाद दोस्तों जैसे ही रेट हाइक बहुत ही कम हो गया फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद, उसके बाद दोस्तों मार्केट में अगर आप देखें तो बहुत दिनों तक रेट हाइक नहीं हुई। उसके बाद दोस्तों 10 साल इंडियन इक्विटी मार्केट की बात की जाए या फिर वर्ल्ड मार्केट की बात की जाए, उसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म ज़रूर किया है। गैस ब्याज दर कितना है, 4% के आसपास है। रही बात यूएस मार्केट की मैं बात बोल रहा हूँ, एम्प्लॉयमेंट रेट की बात की जाए 3.70% हमें दिखाई पड़ रहा है। इन्फ्लेशन रेट की बात की जाए वो भी गैस उम्मीद से काबू हमें दिखाई पड़ रहा है। बट ऐसा नहीं कि इस न्यूज़ से आपको बहुत ही जल्दीबाजी में कोई डिसीजन लेना है। हमेशा गैस
कोई जब मेजर्स हम लोग लेते हैं उसका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में फटाफट समझ में नहीं आता है, बट यस जो मेजर गैस कंपनी ले रही है, जो मेजर्स रेगुलेटरी बॉडीज ले रही है, उनके लिए गैस थोड़ा सा आपको धैर्यवान होना ही पड़ेगा। मैंने देखा दोस्तों ये डो जोन्स का चार्ट है, आंकड़े हैं। मैंने क्या बताया गैस, एक समय इन्फ्लेशन रेट और रेट हाइक दोनों बहुत ही कोरिलेटेड होते हुए देखने को मिले थे। उसके बाद फाइनेंशियल क्राइसिस आया, रेट हाइक होते होते अब बंद हो गया। उसके बाद उसको मार्केट ने 10 साल पीछे मुड़ के देखा नहीं, तो सेम गैस अभी के टाइम क्राइसिस हमें देखने को मिल रही है। अगर एक बार दोस्तों मार्केट एंटिसिपेट कर लेते हैं कि यही रेट हाइक का पीक है, तो मेरे हिसाब से गैस मार्केट में जो चीयर का माहौल है जो हमने 2020 और 21 में विटनेस किया था वो फिर से लौट सकता है। बात निफ्टी 50 की, बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर मार्केट में मैनिपुलेशन हो रहा है, सिलेक्टिव स्टॉक्स में रैली हो रही है। यस दोस्तों, इस बात को मैं हम्बली एक्सेप्ट करता हूँ कि एडवांस और डिक्लाइन की बात की जाए, डिक्लाइन ज़्यादा हो रहे हैं, पोर्टफोलियो जितना गिरना चाहिए उससे ज़्यादा गिर रहा है, यहाँ मार्केट तेज हो या फिर गिरा हो। लेकिन यस ये सबके साथ हो रहा है, बिकॉज आपको पता है कि बैंक एनबीएफसी में अभी के टाइम में अच्छी खासी तेज़ी है। ऑल्दो एनबीएफसी लीड नहीं कर रहा है, बट बैंकिंग स्टॉक की वजह से मार्केट ऑल टाइम हाई पहुंच गया है। तो मेरा आपको सलाह यही होगा कि मार्केट में जो न्यूज़ है उसे अपडेट रहिए और पैनिक ना मचाए। पैनिक मचाएगा कुछ नहीं होने वाला है। आप 5 ईयर्स का विजन रखेंगे, 10 ईयर्स का विजन रखेंगे, शॉर्ट टर्म वाले आएंगे, निकलेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे, स्टॉक कंसोलिडेट करेगा। बट एक बार जब मार्केट में एंटिसिपेशन होगा कि स्टॉक मार्केट में फिर से तेज़ी विटनेस हो सकती है, तो वही सब स्टॉक दोस्तों पागल की तरह भागेंगे। और ऐसा हमने बहुत बड़ा एग्जांपल देखा है। अगर आपने 18 में निवेश किया होता तब को उस समय का गैस कंडीशन पता है, जहाँ मिड कैप और स्मॉल कैप में तेज़ी ही नहीं थी। और उसके बाद 2020 आ गया, और उसके बाद जाकर आप चेक करें सारे के सारे मिड कैप और स्मॉल कैप ने गैस कम से कम 3 4 5 गुना पैसे बनाए। पैसे उन्हीं के बनते हैं जो कम से कम मार्केट टाइमिंग ना करते हैं और कंप्लेन ना करते हैं, होल्ड करते हैं। बिकॉज आपको पता है कि शेयर मार्केट हमेशा रिस्की मार्केट होता है। तो अगर आप रिस्क लेते हैं और नज़रिया लॉन्ग टर्म का होता है, तो इतना लंबा अगर आप होल्ड करेंगे उतना रिस्क कम होता ही रहेगा। शॉर्ट टर्म में आएंगे, 1 आध साल पैसे नहीं बनेंगे, मार्केट को कोस के भाग जाएंगे। हम लोग 200 सालों से मार्केट में काम कर रहे हैं, और कभी कभी ऐसा फील होगा कि मार्केट में मज़ा नहीं है और पता नहीं हम लोग कहाँ फंस गए हैं। लेकिन दोस्तों एक समय ऐसा फील भी होगा कि मार्केट से अच्छा प्लेस नहीं हो सकता है। तो सारा का सेंटीमेंट का खेल है। एक बार सेंटीमेंट चेंज हो जाए, इन्फ्लेशन का पीक बन जाए, रेट हाइक का पीक बन जाए, तो मेरा ऐसा मानना है उसके बाद दोस्तों इकोनॉमी काफ़ी पटरी में आ सकती है। ऑल दो गैस हमारा भारतीय बाज़ार सबसे अच्छा है। तो अब भारतीय बाज़ार में निवेश करके पछता रहे हैं, तो मेरे पास कुछ वर्ड्स नहीं है। आप जाके यूएस का बाज़ार देखें, आपको और निराशा होगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि इंडिया के फोरकास्ट में ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स ने, बहुत सारे एजेंसीज ने अपग्रेडेशन किया है, बिकॉज अर्निंग्स में दम है। और यही रीज़न है कि इसकी एफआईएस की वापसी हमें पिछले कुछ समय से दिखाई पड़ी है, जो कि कैसे मैंने कंटिन्यूसली बेसिस पे आपको बार बार सलाह देने की ज़रूरत समझी थी। यानी बस यही छोटी सी अपडेट थी। देखिए रात में क्या मीटिंग का आउटकम आता है, और कल के दिन बाजार कैसा रिएक्ट करता है। पॉजिटिव आएगी तो पॉजिटिव, नेगेटिव आएगी तो नेगेटिव। लेकिन इसी बीच में कैसे हम टिके रहना है, टिके रहेंगे तो ही पैसे बनेंगे, वरना हमेशा कैसे कंप्लेन करते रहेंगे। आप उस श्रेणी में आ जाएंगे जहाँ मार्केट में आपको इम्पेशेंट कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगा तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।